होंगे, मतलब सिंपल होंगे, टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m के बराबर, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एक पुली से बंधा हुआ है, ठीक है, पुली स्ट्रिंग से बंधी, स्ट्रिंग से क्लैंप से बांध दी गई है। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को हल्का सा प्रेस किया, नीचे को छोड़ दिया, तो तुम पाओगे ना कि इस ब्लॉक का मोशन ऐसे होने लगता है। तो मुझे कैलकुलेट करना है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। मैंने क्या किया, तो एकदम बेसिक तरीका है, ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट देंगे, कहां से, मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से उसको एक्स का डिस्प्लेसमेंट देंगे, उसके बाद उसकी एफबीडी बनाएंगे। देखो बेसिक तरीका क्या है, स्टेप्स में आप लिख दे रहा हूं, स्टेप्स जो यूज किया जाता है। पहला काम, फ्रॉम मीन पोजीशन गिव एक्स डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे। थर्ड क्या करेंगे, एफबीडी बनाने के बाद उस पर एफ बराबर एम ए लिखेंगे। फिर एक्सेलरेशन को एक्स के टर्म में आने देंगे, और एक बार एक्सेलरेशन एक्स के टर्म में आ गया तो उसे कंपेयर कराएंगे, तो आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कराएंगे। एक बार ओमेगा मिल गया, देन टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। सारे क्वेश्चन में फिलहाल हमको यही करना होगा, इससे अलग कुछ नहीं करते। तो पहले हम क्या पता करेंगे, मीन पोजीशन। लेकिन मीन पोजीशन के नाम पे जो mg है ना, mg तो एक कांस्टेंट फोर्स है। अब मुझे पता है कि कांस्टेंट फोर्स का असर टाइम पीरियड पे नहीं पड़ता है, तो हम mg को क्यों ना भूल जाएं। जब मुझे पता है कि कांस्टेंट फोर्स का असर टाइम पीरियड पे नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट फोर्स को भूल जाओ ग्रेविटी फ्री स्पेस में। और फिर वो मानते हुए सॉल्व करता है। हाँ थोड़ा सा ये है कि ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर तुम सॉल्व करोगे तो इसमें दिक्कत आएगी कि, बट देखो जो फाइनल आंसर आएगा वो तभी आएगा जब ग्रेविटी होगी, बट मैं मान रहा हूं ग्रेविटी फ्री स्पेस। तो देखो इस समय स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, तो स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, 0। ग्रेविटी नहीं है, अभी ज्यादा मत सोचो तुम, जी को मैं 0 मान के सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ टाइम पीरियड के लिए, और ये मान के चल रहा हूं, ज्यादा सोच भी नहीं रहा इस पे, क्योंकि मुझे पता है। देखो मैं बताता हूं तुम्हें, एकदम बेसिक अप्रोच बताता हूं। मान लो एमजी सब है, ठीक है, सॉल्व के थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। अगर mg होगा तो ये इसका मीन पोजीशन है सपोज करो, तो मीन पोजीशन पे ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ऊपर को जो फोर्स होगा, अच्छा इस स्ट्रिंग का टेंशन और इस स्प्रिंग का फोर्स एकदम बराबर होगा, सब बराबर होंगे आपस में। स्प्रिंग का फोर्स और स्ट्रिंग का टेंशन बराबर होगा, तो मीन पोजीशन मान लो ब्लॉक का इलोंगेशन x0 है, तो k x0 ऊपर दिखाओगे, m से नीचे दिखाना। इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स क्या होगा, 0, तो k x0 mg के बराबर होगा। x0 क्या आ गया, mg अपान क्या आ गया। अब मैंने क्या किया, इस मीन पोजीशन से ब्लॉक को x का डिस्प्लेसमेंट दूंगा, ये बेसिक तरीका यूज कर रहा हूं। अब यहां पे जब ब्लॉक की वीडियो बनाओगे तो mg तुम नीचे दिखाओगे ब्लॉक के वीडियो में, mc नीचे दिखाओगे। अब फोर्स कितना आएगा, वो आएगा k इंटू नेट डिस्प्लेसमेंट। तो x तो ये मैंने दिया है और x0 ऑलरेडी है, तो क्या लिखोगे, x प्लस x0। डिस्प्लेसमेंट तुम नीचे दिए हो, मतलब नीचे ऊपर प्लस होगा, तो इसको लिखोगे ए बराबर है, तो f क्या लिखोगे, mg माइनस स्प्रिंग फोर्स k x प्लस x0 बराबर मास इंटू ब्लॉक का एक्सेलरेशन a, अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये नीचे ऊपर है तब। अच्छा यहां से k x0 mg आ रहा है, तो यहां से भी k x0 mg आएगा, इस mg को कट कर देगा। देखो इस x0 को उठा के जब तुम यहां प्लेस करोगे यहां पे, तो ये जो k x0 आएगा दैट विल इक्वल टू mg, इस mg कट कर देगा, फिर क्या बचेगा, माइनस k x बराबर है।
यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस किया अपान एम इंटू एक्स। आगे ये वाला पार्ट, अब इस पार्ट पे जाएंगे, कंपेयर कराएंगे ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से। तो ओमेगा कितना आएगा इससे, अंडर रूट किया अपान एम, कोई पीछे टाइम पीरियड तो 2 पाई बाय ओमेगा एम अपान के, एंड दिस वन इज आंसर। ठीक है, तो वही आया और आना भी वही चाहिए था, और इसलिए कि स्प्रिंग इधर हो तो चाहे स्प्रिंग इधर होती तो यह है तो एक ही लाइन में ना, एक ही लाइन में, और कहीं स्प्रिंग है नहीं, एक ही स्प्रिंग है, तो 2 पाई रूट एम बाई क्या आना था इसको। खैर जो भी था बेसिक अप्रोच से आ गया। लेकिन मैंने कहा पता है क्या, ये फिर भी थोड़ा बड़ा है। मैंने कहा कि चूंकि मैं जानता हूं कि एमजी का असर नहीं पड़ता है टाइम पीरियड पे, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स है, लीनियर सिस्टम पे नहीं पड़ेगा, तो एमजी को भूल के सॉल्व करते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि ये जो ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, मीन पोजिशन वाला जो इक्वेशन लिख रहा हूँ कि इतना बराबर इतना आएगा, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने एक बार फिर क्या किया, इसको इरेज करेंगे। अब क्या करेंगे, मान लेंगे ग्रेविटी फ्री स्पेस मान के मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, और ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग, ये अब थोड़ा आप ज्यादा दिमाग लगा दोगे तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, बट आंसर एकदम सेम आएगा। ये नेचुरल लेंथ है, और नेचुरल लेंथ को मैंने मीन पोजीशन मान लिया, इसलिए कि जब ग्रेविटी है ही नहीं है, जब ग्रेविटी है ही नहीं है तो स्प्रिंग क्यों खींचेगी, स्प्रिंग नहीं खींचेगी। mg नीचे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर, और mg है ही नहीं है तो स्प्रिंग फोर्स भी नहीं आएगी। इसका मतलब जो नेचुरल लेंथ है ना, नेचुरल लेंथ वही बेसिकली मीन पोजीशन है, जो नेचुरल लेंथ है वही मीन पोजीशन है। अब इससे तुम क्या करो, x का डिस्प्लेसमेंट दो। अब देखोगे ना, अब पहला स्टेप फ्रॉम मीन पोजीशन गिव x डिस्प्लेसमेंट, तो दो x का डिस्प्लेसमेंट दे दिया। फिर क्या हो, FBD बनाओ। चलो FBD बनाते हैं। स्प्रिंग फोर्स ऊपर को दिखाओगे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर को दिखाओगे कि x के बराबर होगा। अब ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे को दिखाओगे, लिखोगे बराबर में, फोर्स ऊपर को है, एक्सेलरेशन नीचे, तो क्या लिखोगे, kx बराबर मास इंटू माइनस है। अरे ऊपर प्लस मानो तो नीचे माइनस होगा, नीचे प्लस मानोगे ऊपर माइनस होगा। यहां से एक वैल्यू क्या आ गई, माइनस के अपान एम, कितना। नाउ कंपेयर विथ एफ बराबर में किया, देखो फिर ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करा दो, ओमेगा कितना आ गया, अंडर रूट के अपान एम, यही तो आया था, देन टाइम पीरियड 2 पाई ओमेगा। तो इस अप्रोच का जब भी तुम हेल्प लोगे ना, एक रिपीट करता रहो, जब भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा और कहेगा टाइम पीरियड बताइए, और लीनियर एसएचएम, लीनियर मतलब एक लाइन में एसएचएम हो रहा है, एक लाइन में, तो उन क्वेश्चन में तुम चाहो तो एमजी का इफेक्ट भूल जाओ, और एमजी का इफेक्ट भूल के सॉल्व करोगे, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करता है। ये क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग ऊपर से बता हुआ, ये स्प्रिंग इधर से, एक ब्लॉक यहां पे, ठीक है। इसमें क्या रहा है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक तरीका है, तो ध्यान रखना सब कुछ बेसिक आइडिया यूज करेंगे। अब मान लिया कि नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन है, तो तुम क्या करोगे, फिर एबीडी बनाओगे, ब्लॉक एबीडी बनाओगे। लेकिन जब ब्लॉक को तुम एक्स का डिस्प्लेसमेंट दोगे, जब ये ब्लॉक, अब इसी में प्रॉब्लम है, जब इस ब्लॉक को तुम एक्स का डिस्प्लेसमेंट दोगे तो ये भी स्प्रिंग खींचेगी और ये भी स्प्रिंग खींचेगी। तो जब ब्लॉक को तुम ऐसे खींचोगे तो यहां की भी स्प्रिंग खींचेगी और यहां की भी स्प्रिंग खींचेगी, दोनों स्प्रिंग में खिंचाव आएगा।
मान लो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन x1 होता है और इसमें x2 होता है, ऊपर वाले में x2 इसमें x1 होता है। अब तुमने ब्लॉक को x का डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्योंकि अगर ये स्प्रिंग नहीं होती, अगर ऊपर की स्प्रिंग नहीं होती, तो अगर तुम इसको x देते तो इसमें भी x ही आता, लेकिन ऊपर वाला भी तो खींचा हुआ है, थोड़ा सा खींचेगा जब इस ब्लॉक को खींचोगे तो ये नहीं कह सकते हो कि इसमें x है तो इसमें अभी क्या क्या होगा, वैरोल मानना पड़ेगा x1 x2, एक से ज्यादा स्प्रिंग है तो वैरोल मानना पड़ेगा। सर एक चीज पूछनी थी सर। अब हम क्या करेंगे सुना, लेकिन ये स्ट्रिंग जो है ना, ये जो स्ट्रिंग है वो यही है, इसी स्प्रिंग के साथ है। तो अगर ये मासलेस है तो हर जगह फोर्स क्या आएगा, इक्वल आएगा, हर जगह फोर्स क्या आएगा, इक्वल आएगा। अच्छा, इस स्प्रिंग का फोर्स क्या होगा, kx1, इस स्प्रिंग का फोर्स होगा kx1। तो जब इस ब्लॉक की वीडियो बनाओगे तो इस ब्लॉक पे फोर्स क्या दिखाओगे, kx1। सिंपल, मैंने इस ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट x दिया, इसको x1 माना, इसको x2 माना, फिर कहा कि ये स्ट्रिंग एक ही लाइन में है, सीरीज में है, तो मैंने कहा था सीरीज में हर जगह फोर्स क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां का फोर्स क्या होगा, kx1, अगर यहाँ फोर्स kx1 है तो यहाँ क्या आएगा kx1। गुड, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये नीचे पर मान लिया, अब इस लिखो क्या बराबर में, तो माइनस kx1 बराबर मास इंटू ए, ये की वैल्यू क्या आएगी, माइनस k अपन m इंटू x1, लिख दिया। लेकिन अब गड़बड़ है, देखो ये एक्सेलरेशन और x का रिलेशन है, ए और x का रिलेशन है, ए और x का रिलेशन है, मतलब इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है उसका इस x के साथ रिलेशन निकालना है, x1 के साथ नहीं। कंपेयर करना, ए बराबर माइनस में गया स्क्वायर एक्स है, x क्या है, उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है जिसका एक्सेलरेशन ए है। तो इस ब्लॉक को आपने डिस्प्लेसमेंट x दिया है और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है, ए है, ये बन गया इक्वेशन। तो हमारा टारगेट क्या है, x1 को x के टर्म में लिखना पड़ेगा, x1 को x के टर्म में लिखना पड़ेगा। एक और चीज, इस स्प्रिंग का फोर्स, इस स्प्रिंग का जो फोर्स होगा और इसका फोर्स एकदम बराबर आएगा, एकदम बराबर आएगा। तो अगर इस पुली की एबिलिटी की बात करो, इस पुली की, तो इस पुली में ऊपर का जो फोर्स होगा kx2 है और यहाँ का फोर्स होगा kx1, यहाँ का भी kx1, तो कोई पूछे ये कितना होगा, तो 2kx1 होगा। ऐसा नहीं करते हो कि ये t है तो ये भी t होगा, कोई पूछे ये कितना आएगा, 2t। सिमिलरली ये वाला स्प्रिंग का फोर्स kx1 है तो ये क्या आएगा, kx1 है तो भी क्या लिखोगे, kx1, तो ये kx1, ये kx1, तो ये क्या आएगा, 2kx1 आएगा, ये लिखोगे। लिखा गया, लेकिन इसमें तो स्प्रिंग kx2 का फोर्स लगाएगा, इसका मतलब जो 2kx1 होना चाहिए और जो kx2 होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो एक रिलेशन नहीं बनाया, kx2 बराबर 2kx1, kx2 यहां का फोर्स है इक्वल टू x1, kx1 जोड़ोगे तो 2kx1 आएगा और ये 2kx1 इसके kx2 के बराबर होगा। इससे एक रिलेशन मिल गया, पता है क्या, x2 और x1 में रिलेशन मिल गया, x2 बराबर आया 2x1, कैसे क्या कटेगा, आएगा x और 2x1। अब देखो इस ब्लॉक को तुमने x का डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन अभी रिलेशन नहीं, अब इस x के साथ चलना पड़ेगा। इसको तुमने x दिया है, अब थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, मैं तुम्हें समझाता हूं इसको हटाने के बाद, साथ में कॉपी करते रहना, ध्यान से सुनना तुम। अब इसमें लॉज ऑफ मोशन आ जाएगा, देखना। अगर इस स्प्रिंग का इलोंगेशन x1 है, वो कब होगा, जब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है वो x1 दूरी ऊपर जाएगा, जब ये पॉइंट x1 दूरी ऊपर जाएगा तभी तो यहाँ की स्प्रिंग x1 खींचेगा। इसका मतलब कि ऐसे है, इस पॉइंट को कितना ऊपर जाना है, x1 ऊपर जाना है। ये ब्लॉक x नीचे आया है, इसका मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ना उसको x नीचे आना पड़ेगा, इस पॉइंट को x नीचे आना पड़ेगा, इस पॉइंट को x नीचे आना पड़ेगा, इस पॉइंट को x1 ऊपर जाना पड़ेगा। अब बात करेंगे इस पॉइंट के विषय में। अच्छा, इस स्प्रिंग का एलोंगेशन x2 है, इस स्प्रिंग का एलोंगेशन क्या है x2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, क्योंकि ये तो भाग नहीं रहा है, ये जो पॉइंट है वो कितना नीचे आया होगा, पुली का सेंटर x2 दूरी नीचे आएगा। जब पुली का सेंटर x2 दूरी नीचे आएगा तभी तो ये स्प्रिंग x2 इलोंगेशन होगा, x2 इलोंगेशन पाएगा। मतलब ये जो पुली का जो सेंटर है उसका जो डिस्प्लेसमेंट रहना चाहिए नीचे को, वो कितना होना चाहिए x2। अब तुम यहां पे देखना, इसका x2 ऊपर है, इसका x नीचे है और इसका x2 नीचे है। अब इसमें एक कांस्टेंट रिलेशन बनता है, जो बनता है पढ़ा देता हूं, a बराबर a1 प्लस a2 बाई 2। तो यहां आप लिखेंगे x2 नीचे को रहा तो माइनस x2 बराबर x1 ऊपर को रहा तो प्लस x1, x नीचे को रहा तो माइनस x डिवाइड बाई 2। नहीं पता था a बराबर a1 प्लस a2 बाई 2 या b बराबर b1 प्लस b2 बाई 2। Thus similarly माइनस x2 बराबर x1 माइनस x बाई 2। यहां से आएगा माइनस 2x2 बराबर x1 माइनस x। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन ना सेकेंड है, सेकेंड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन में x2 प्लेस कर देंगे तो बनेगा माइनस 2 ऑफ 2x1 बराबर x1 माइनस x। तो अगर मैं पूछूं यहां से x1 कितना आएगा तो 2 इंटू 2 4 बनेगा ना, तो 4x1 किधर भेज दो 5x1, इस x किधर भेज दो तो बनेगा x अपन 5। अब इस x1 को उठा के तुम इस इक्वेशन में रख दो, तो जैसे रखोगे इससे बनेगा a इक्वल्स टू माइनस के अपन m, x1 की जगह पे x अपन 5 तो माइनस के अपन 5m x। कंपेयर कराओ a बराबर, अब आ गया ना x के टर्म में, देखो ओमेगा स्क्वायर x है, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट के अपन 5m। अब टाइम पीरियड तुम निकाल सकते हो, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड आ जाएगा, कॉपी कर लो। इसमें मैंने क्या क्या किया, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। क्या किया जाता है, रिपीट कर रहा हूं, इस ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट x देते हैं, इसको x1 इसको x2 मानते हैं, फिर फोर्स इक्वेशन का हेल्प लेते हैं कि ये t है, ये t तो 2t होगा, उसके साथ से x1 x2 में डायरेक्ट रिलेशन आता है। फिर तीसरा काम क्या करेंगे, कांस्टेंट रिलेशन यूज करेंगे, फिर आंसर आएगा। तो तुम कॉपी कर लो और इसको भी तुम्हें समझना पड़ेगा, एकदम अच्छा क्वेश्चन था, कैसे डील करते हैं देख। क्या करेंगे, इस ब्लॉक को x का डिस्प्लेसमेंट देंगे, इस स्प्रिंग का एलोंगेशन x1 मानेंगे, इसका x2 मानेंगे। फिर क्या करेंगे, इस वाले ब्लॉक पे जब भी फोर्स लगेगा वो इस स्प्रिंग से आएगा 2kx1, ये सेम रहेगा 2kx1। जब ब्लॉक की वीडियो बनाओगे दिखाओगे 2kx1 ऊपर की ओर, एक्सेलरेशन नीचे की ओर दिखाओगे, लिखोगे a बराबर फोर्स को मास से डिवाइड कर देना तो बनेगा 2k अपान m इंटू x1 बनेगा, तो लिखा है 2kx1 बराबर m है, माइनस साइन से लिख रहा हूं, फोर्स ऊपर डायरेक्शन नीचे दिख रहा है ना, तो माइनस साइन यहां पे लगा हुआ है। अब x1 इधर से निकालने के लिए देखना, तो ये फोर्स 2kx1 है, ये फोर्स क्या है kx2, यहां का आएगा kx2, यहां का kx2 तो होना चाहिए 2kx2,
मतलब 2kx2 इज इक्वल टू 2kx1। देखो इसकी एबीडी बनाई थी ना अलग से, तो ये वाला फोर्स क्या दिखाओगे, kx2। ये भी फोर्स क्या दिखाओगे, kx2। और ये फोर्स क्या दिखाओगे, 2kx1। तो ये kx2 kx2 2kx2 2kx1 बराबर कर दो। इससे क्या प्रूफ होगा, x1 बराबर x2। आप क्या करेंगे देखना, फिर कांस्टेंट रिलेशन लिखेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये कितना दूरी आगे भागा है, अभी कुछ चीजें समझनी बाकी है हमको। इस पुली को सेंटर की बात करते हैं, ये वाला फिक्स है ना, ये वाला तो पॉइंट फिक्स है। तो ये जो पॉइंट होगा वो कितना ऊपर जाएगा, x2 दूरी पर जाएगा। जब ये x2 ऊपर जाएगा ये वाला पॉइंट, तभी तो x2 इलॉन्गेटेड होगा। मतलब तुम रस्सी पे से दिखा सकते हो कि रस्सी के इस पॉइंट को x2 दूरी ऊपर जाना पड़ेगा। और ये पॉइंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्यों, क्लैम्प्ड है ना यहाँ से रस्सी, तो 0 है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है पुली का, ये जो सेंटर का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, ये मान लो y दूरी पर गया होता, सपोज करो y दूरी पर गया होता, एक बात कर रहा हूं। तो इस x2 इस y0 में एक रिलेशन होता क्या, y बराबर x2 प्लस 0 का हाफ। तो y कितना होता, x2/2। अब देखो, अब मैंने क्या किया कि इस स्प्रिंग की एबीडी बनाई, इस स्प्रिंग की एबीडी फिर समझने की कोशिश की। अब देखना थोड़ा सही से, ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट y दूरी पर गया है। देखना ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है y दूरी पर गया है। और ये जो पॉइंट है ना, चूंकि ये पुली रेस्ट में ना, अगर ये पुली रेस्ट में है तो तुम कहते हो कि ये वाला ब्लॉक जिस एक्सिस से नीचे जाएगा, ये वाला पॉइंट उतने ही से ऊपर जाएगा। इसका मतलब अगर x नीचे आया है तो ये भी x ऊपर जाएगा, मतलब ये वाला एंड x दूरी ऊपर जाएगा, कैपिटल x दूरी पर जाएगा। अब इस स्प्रिंग का इलॉन्गेशन कितना है, x1 है। तो x1 कैसे आएगा, कैपिटल x में से y घटाओगे ना तो आएगा x1। देखो ये दूरी x ऊपर गया, ये दूरी y ऊपर गया, तो पीछे x माइनस वाई, इट इज x1। अब मैंने क्या किया, यहां से y की वैल्यू उठा के यहां पर रख दी, तो बनेगा x माइनस x2/2 बराबर x1। और चूंकि x1 x2 बराबर, देखो इस इक्वेशन से x1 x2 बराबर, इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 था। तो यहां से x1 की वैल्यू आ जाएगी, x1 x2 बराबर कर दो, तो x वैल्यू कितना आएगा, इट इज 3x1/2। तो यहां से तुम्हारा x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 इज 2x/3। अब इसको उठा के तुम यहां पे रख दो, जैसे रखोगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, -2k/m इंटू 2x/3 and value is -4k/3m into x. Now compare with a बराबर -ω²x। जैसे कंपेयर करोगे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √4k/3m, देन टाइम पीरियड इज 2π। से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा, तुम्हें तुरंत ज्वाइन करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, फाइंड टाइम पीरियड्स। तो इस ब्लॉक का मास m है, इस पुली का मास m, रेडियस r के बराबर है, स्प्रिंग कांस्टेंट की है। अब आपने इस ब्लॉक को डिस्प्लेसमेंट दिया, छोड़ दिया, ब्लॉक का ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा, टाइम पीरियड पता करना है। फिर रिपीट करता हूं, एक बार मोशन दिखाता हूं। जब इस ब्लॉक को तुम नीचे को डिस्प्लेस करोगे, पुली का मोशन ब्लॉक का मोशन एक साथ होगा, एक साथ रेस्ट में, एक साथ रेस्ट में आएंगे हमेशा, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, या ऑसिलेशन होगा। जो टाइम पीरियड इसका होगा वही टाइम पीरियड इसका भी होगा। बट फर्क पहले क्वेश्चन में ये था कि पहले मासलेस पुली यूज कर रहे थे, अब हम लोग मास वाला पुली यूज कर रहे हैं। स्टेप्स वही यूज करेंगे, देखो भी तुमको धीरे धीरे समझ में आएगा। मान लिया mg गायब है, नेचुरल लेंथ का मीन पोजीशन मान लिया, इस ब्लॉक को x का डिस्प्लेसमेंट दे दिया, ठीक है। अब इस ब्लॉक की बड़ी बनाते हैं, टेंशन T ऊपर दिखाओगे, यहां का नीचे पर तो कोई फोर्स ही नहीं था, टेंशन T ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे पर है। हाँ इसमें गड़बड़ी होगा कि इसको T1 लिख लो, टेंशन को T1,
इस पुली की जब वीडियो बनाओगे ना तो इधर T1 दिखाओगे, तो इधर टेंशन T1 न दिखा के T2 दिखाना पड़ेगा। दरअसल जानते हो क्या होता था, जब ये पुली मासलेस होती थी तब तुम इधर टेंशन T1 दिखाते हो तो इधर भी T1 दिखाते हो। अगर पुली मासलेस नहीं है, अब पुली घूम रही इस रस्सी की वजह से, तो इधर का टेंशन इधर का टेंशन अलग अलग होगा ना, बिल्कुल, तभी तो घूम पाएगी यार। जैसे कि मान लो इसमें मैंने एक रस्सी ऐसे लगा दिया, इस रस्सी को तुम खींच रहे हो, इसको भी खींच रहे हो, इक्वल फोर्स से खींचो तो मैं घूमूंगा क्या? नहीं, लेकिन इसको कम फोर्स से खींचो, इसको ज्यादा फोर्स से खींचो तो मेरी बॉडी टर्न हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। यही चीज टर्न हो गई, क्यों? क्योंकि इसका टेंशन अलग अलग है। मासलेस होता है ना, मासलेस जिससे मास ही ना हो, तो फिर दोनों फोर्स बराबर होंगे या अप्रॉक्सिमेट बराबर होंगे और वो अपने आप ही टर्न कर जाएगा। मास ही नहीं है, काल्पनिक चीज है। तो मासिव चीज को अगर टर्न करना है ऐसे, तो तभी संभव है जब इधर का फोर्स इससे ज्यादा हो, तभी टर्न करेगा। तो यहाँ का T1 मान लिया, यहाँ का T2 मान लिया। अब इस पे F बराबर m लिखोगे तो क्या लिखोगे? T1 बराबर माइनस एम ए। क्यों? एक्सेलरेशन नीचे, फोर्स ऊपर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? माइनस टी अपान एम। लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं आया, ए को तो एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, ए को इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो अब यहां प्रॉब्लम ये आ गया क्या कि अब इस T1 को भी इस एक्स के टर्म में लिखना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बन पाएगा। यहाँ पे वैल्यू प्लेस करोगे तो ए एक्स के टर्म में आएगा, कोई बात नहीं। अच्छा, इस स्प्रिंग, इस यहाँ पे रस्सी का टेंशन अगर T2 है तो इस स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या है? तो अगर अच्छा एक और बात देखना, अगर ये वाली रस्सी इलोंगेटेड नहीं होगी, सिर्फ स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा, तो इसका सेंटर रेस्ट में है, इस पुली का ये सेंटर रेस्ट में है, तो ये ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक एक्स दूरी नीचे आएगा तो ये पॉइंट कितना दूरी पर जाएगा? एक्स दूरी पर जाएगा। ऑफकोर्स अगर इस पुली का सेंटर रेस्ट में है, ये ब्लॉक एक्स दूरी नीचे आएगा तो ये वाला पॉइंट एक्स दूरी ऊपर भी जाएगा, तो इस स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्स होगा। हाँ यार, अगर इसमें स्प्रिंग होता तब नहीं बोलते, तो समझ रहे हो ना, एक ही स्प्रिंग है ना, तो जितना ब्लॉक नीचे आएगा, एक ही का मतलब नहीं है। इसमें लगी हुई स्प्रिंग, इस वजह से अगर ये स्प्रिंग ऊपर लगी होती ना तब ये एक्स जाता, तो इसको एक्स नहीं बोलते, तब उसको एक्स नहीं बोलना पड़ता। ये एक ही लाइन में है और एक सिंगल स्प्रिंग है, तो ऐसे ही समझ में आ रहा है यार कि अगर इसका सेंटर रेस्ट में है तो ये ब्लॉक अगर एक्स दूरी नीचे आएगा तो ये जो पॉइंट होगा, ये भी तो एक्स दूरी पर भागेगा। अगर ये एक्स दूरी पर भाग रहा है, एक्स दूरी पर भाग रहा है, तो स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्स होगा। तो ये जो टेंशन T2 होगा, T2 इज नथिंग बट kx, T2 kx के बराबर होगा। बट निकालना था T1, आ गया T2, T1 चाहिए ना, तो T1 के लिए इस पुली पे हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। तो ये जो पुली है ना, इस पुली पे हमें टॉर्क की वजह लिखना होता है। अब थोड़ा सा मान लो कि तुम पढ़े हो, ठीक है, अदरवाइज मैं पढ़ा दूंगा। एबीडी बनाओगे तो ये जो T2 है इसको यहाँ पे दिखाना ऐसे, यहाँ का T2 टेंशन, ये T1 टेंशन है, ऐसे दिखाओगे। इसका फोर्स, इस रस्सी का टेंशन मान लो T3 है, ऊपर दिखाओगे। mg तो मैं भूल के चल रहा हूँ क्योंकि असर नहीं पड़ने वाला नहीं है। तो इस घूमेगा कैसे? जब ये ब्लॉक नीचे को भगाए हो तो पुली ऐसे घूमेगी ना, ऐसे, तो इस पुली का अल्फा आता है जिसको तुम इस सेंस से मानोगे। अच्छा एक और बात, अपना पूरे मॉड्यूल अटेम्प्ट कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, या एक कोई क्वेश्चन मिलेगा, फुली एडवांस लेवल क्वेश्चन है सब। तो एडवांस के मॉड्यूल में जाओगे तब तुम्हें मिलेगा ऐसे क्वेश्चन। तो इसके बाद जब टॉर्क लिखोगे ना तो T1 का टॉर्क क्या आएगा? T1 इंटू आर। टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट करो, फोर्स इंटू फोर्स की दूरी एक्सिस से, ये दूरी T1 इंटू ये दूरी आर। तो T1 ऐसे घुमा रहा है और ये जो T2 है ना ये उल्टा घुमा रहा है, तो माइनस साइन लिखोगे, माइनस T2 इंटू आर। और T3 सेंटर से पास कर रहा है तो टॉर्क क्या आएगा? 0 बराबर आई अल्फा। नेट टॉर्क होता है आई अल्फा। डिस्क का जो आई होता है, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, इट इज mr स्क्वायर बाय अल्फा, mr स्क्वायर बाय 2। डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा। तो टॉर्क मैंने यहां से लिख दिया, आई होगा तुम्हारा कितना? mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, लिख दिया।
यहां से आएगा T1 माइनस T2 M R अल्फा बाई 2। माइक बंद रखना। ये R अल्फा आ गया। एक और चीज, इस पुली का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम होगा। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन तुमने ए माने हो ना, ए माने हो, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन और इस पुली का ये पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा। एक ही लाइन में ना, रस्सी के 2 पॉइंट का एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में सेम आता है। और ये पॉइंट इस पे सर्कुलर मोशन कर रहा हो। देखो पुली अगर ऐसे घूम रही है तो पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा है, नहीं कर रहा, देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन होगा आर अल्फा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए और इस पुली का ये जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन आर अल्फा में एक रिलेशन आएगा ए बराबर आर अल्फा। अच्छा, ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है और ये है चौथा इक्वेशन। अब इससे आंसर आएगा। अब मैंने क्या किया, सुनना 2 मिनट के लिए, इन सबको इरेज कर देता हूं। क्या करेंगे हम लोग, T2 की वैल्यू किसके बराबर है, kx, उठा के यहां पर रख दो, T2 की जगह पर रख दो, तो बनेगा T1 माइनस kx बराबर T1 माइनस T2 इज kx बराबर m/2, r अल्फा इज a, r अल्फा इज a, तो बनेगा m/2 इंटू a। अब क्या करेंगे, इस T1 को उठा के यहां पर रखेंगे, यहां पे, तो बनेगा a बराबर -1/m इंटू T1, और T1 यहां से क्या आएगा, kx प्लस ma/2। यहां से देखो सबको अलग अलग कर लो, तो बनेगा a बराबर -k/m इंटू x, और ये मल्टीप्लाई बनेगा -a/2। अब इसके इधर भेजो, तो बनेगा 3a/2 बराबर -k/m इंटू x। अब मैंने क्या किया, अब ऊपर लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेता हूं, देखो यहां से a बराबर आएगा -2k/3m इंटू x। ए की वैल्यू आएगी -2k/3m इंटू x। कंपेयर करा लो a बराबर माइनस मेगा स्क्वायर x से, तो ओमेगा की वैल्यू आएगी √2k/3m, एंड दिस इज आंसर। अच्छा, डिफिकल्ट भले ही हो, अभी लग रहा हो, रोटेशन जब तुम्हारे बैच में जाएगा ना समझ में जाएगा। अभी SRP 1, 2, 3 वालों को मैंने टॉप पढ़ा दिया है ये सब इक्वेशन, ठीक है। देखो एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको एक लिक्विड में डाल दिया, ठीक है। इस ब्लॉक का जो साइड लेंथ है वो a के बराबर है, क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड लेंथ a के बराबर है, मास m है, और ये पानी में फ्लोट कर रहा है। अब पानी में इसका सपोज करो L/3 पार्ट डूबे हुए कंडीशन में, पूछ रहा फाइन टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। स्मॉल ऑसिलेशन, तो तुम ऐसा करके देखना, क्या करना, घर पे अगर बाल्टी होगा, नहीं होगा तो पापा से बोलना बाल्टी खरीद के लाए, घर पे जो बाल्टी होगा उसमें पानी भर देना, और इसको क्या बोलते हैं, लकड़ी घर पे होगा तो ठीक है, लकड़ी को उस पर रखना, देखना तैरेगा, और लकड़ी को हल्का सा प्रेस करना, हल्का सा, ये को डुबा के पूरा पानी में डुबा ही देना, तब स्लोली हल्का सा प्रेस करके हाथ हटा देना, तुम देखना ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। फाइन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, यही पूछा, फाइन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्या करेंगे फिर, मीन पोजीशन पता करेंगे। मीन पोजीशन कहां होगा इसका। अच्छा, एक और बात है, mg कांस्टेंट फोर्स है, इस बार भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आंसर मुझे देना है L और G के टर्म में, टाइम पीरियड में L और G आना चाहिए, ठीक है। mg को भूल जाओ, क्या फर्क पड़ता है, बाद में भूलेंगे, पहले याद रखते हैं, जरूरी है ना, पहले याद रखोगे तभी तो भूलोगे, पहले कैसे भूल सकते हो, पहले याद करेंगे। इस ब्लॉक की एबीडी बनाएंगे, एबीडी बनाते हैं इसलिए कि mg से थोड़ा विजुलाइज हो जाएगा तुम्हें, अब बाद में भूलोगे
बुलवाऊंगा तो थोड़ा इजी समझ में आएगा तुमको। तो mg मैंने नीचे दिखाया, ठीक है। बायनेंसी फोर्स ऊपर दिखाओगे कितना, भी रो जी, भी रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये रो लिक्विड का डेंसिटी है, ध्यान रखना, भी रो जी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे फोर्स बैलेंस होगा, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो पढ़ोगे बचपन में, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, बायनेंसी फोर्स mg को बैलेंस करता है, तभी तो वहां पे टिका रहेगा। ये तो ऑब्वियस है यार, अगर वो पानी में नहीं डूब रहा है इसका मतलब बायनेंसी फोर्स mg को बैलेंस कर रहा होगा। तो क्या लिखोगे, भी रो जी इक्वल टू mg। मास क्या है, इस मास को तुम ऐसे लिख सकते हो, सॉलिड का डेंसिटी इंटू इस क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ये क्यूब। तो मास क्या हुआ, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बन गया। अब मैंने क्या किया, यहां देखो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे क्यों कैसे कर रहा हूं, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे ये जो फोर्स होगा इसको बैलेंस करेगा। तो क्या लिखोगे, mg बराबर भी रो जी। तो भी रो जी किसके बराबर है, रो एस ए क्यू इंटू जी के बराबर है। अब जी से जी कट गया, इसी से मास की वैल्यू क्या आ गई, ये मैं क्या कर रहा हूं, जानते हो यही प्रॉब्लम है, जब भी पढ़ाई करो ना या पढ़ाओ, सोचना कुछ और नहीं चाहिए। पढ़ते समय क्या होता है ना कि डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा डेंसिटी, ये मैं क्या कर रहा हूं, वही तो मैं कह रहा था, डेंसिटी में क्यों लिखा था, क्या लाइफ बन गई है। मैंने फोर्स इक्वेशन ही लिखा था, देखो बायनेंसी फोर्स इज बैलेंस बाय mg, तो भी रो जी बराबर mg, ठीक था। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, सॉरी डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम होगा वो पानी का वॉल्यूम ये है ना, ये है ना। तो ये वॉल्यूम कैसे आएगा, सरफेस एरिया ये स्क्वायर बनेगा और हाइट l/3 है, मल्टीप्लाई कर दो। और ये l नहीं है, साइड लेंथ a है ना, तो a/3 पानी के अंदर है। क्या हुआ यार आजकल, क्यूब का साइड लेंथ a है तो पानी के अंदर a/3 है। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्या है कि एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ a के बराबर है, पानी के अंदर a/3 नीचे को है। अगर मैं हल्का सा डिस्प्लेस को छोड़ दूं तो पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताइए। तो मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, mg नीचे और बायनेंसी फोर्स ऊपर होगा। बायनेंसी फोर्स होता है भी रो जी, भी रो जी। अब भी क्या है, सबमर्ज वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड लिक्विड, कितना वॉल्यूम सबमर्ज है। तो क्यूब है ना, तो क्यूब का जो ये लेंथ होता है, ये ए है, ये ए है, तो ये सरफेस एरिया आएगा। तो सरफेस एरिया में अगर मैं a/3 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या पानी में कितना है वॉल्यूम, मिल नहीं जाएगा, मिल जाएगा। तो पानी के अंदर वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम भी आएगा a² इंटू a/3 मल्टीप्लाई कर दो। ये है पानी में ऑब्जेक्ट का सबमर्ज वॉल्यूम, a² एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है। अब इक्विलिब्रियम पे ये mg किसको बैलेंस करेगा, भी रो जी को। तो भी कितना है, a/3 है, तो यहां पर लिखेंगे a/3 रो इंटू जी, जी से जी कट गया, m की वैल्यू क्या आ गई, a³ रो अपॉन 3। इक्वेशन नंबर 1 लिख लिया, गुड। ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से अब इस ब्लॉक को x का और डिस्प्लेसमेंट देंगे। अब इस ब्लॉक को जब x का डिस्प्लेसमेंट दोगे तो जो x का एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट दोगे ना, एक्स्ट्रा दोगे, एक्स्ट्रा उससे से पानी एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगी, और जो एक्स्ट्रा फोर्स लगाएगी वही उस ब्लॉक को एक्सेलरेट करेगा। लाइन सुना पूरी, पहले नेट फोर्स 0 था इस ब्लॉक पे, जब हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया तो जो डिस्प्लेसमेंट दिया एक्स्ट्रा, उसके वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा अंडरलाइन है, जो एक्स्ट्रा फोर्स आया वही तो उसको एक्सेलरेट करेगा। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना होगा पता कर लेते हैं। तो जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा जो कि उसको एक्सेलरेट करेगा वो भी बायनेंसी फोर्स ही है, mg नहीं। mg एक्स्ट्रा फोर्स का, mg तो कांस्टेंट फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स बायनेंसी फोर्स है ना, और पानी को हटाया तो एक्स्ट्रा बायनेंसी आई, भी रो जी। तो भी क्या बनेगा, अगेन भी रो जी बनेगा फिर से,
बी एक्स्ट्रा रो इंटू जी। तो बी एक्स्ट्रा क्या आएगा, ए स्क्वायर इंटू एक्स, ए स्क्वायर में एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स्ट्रा रो इंटू जी। ठीक है, अब ए बराबर था मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन ए1 मान लो, एक्सेलरेशन इज ए1, तो मैंने क्या ए स्क्वायर रो जी इंटू एक्स, बट माइनस साइन इसे लगा रहा हूं, एक्सेलरेशन जब ब्लॉक को नीचे डिस्प्लेस करोगे तो एक्सेलरेशन ऊपर को आएगा ना, ये रिलेशन आएगा। अब यहां से मास उठा के इसमें रख दो तो क्या बनेगा, ए क्यू रो बाई 3 इंटू ए1 बराबर माइनस ए स्क्वायर रो जी इंटू एक्स। तो इससे क्या होगा, जी नहीं कैंसिल आउट होगा, क्या कैंसिल आउट होगा, रो से रो कटेगा, ए स्क्वायर से ए क्यू कट जाएगा, तो इससे ए1 एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3g अपान ए इंटू एक्स। आप कंपेयर करा दो, ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो जब कंपेयर कराओगे तो ओमेगा क्या आएगा, अंडर रूट 3g अपान ए, देन टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। आ गया आंसर। एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूं, अभी ये तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके तुम्हें बता दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट को। कभी कोई बच्चे कहते हैं ना सर इसको प्रॉपर एबीडी बना के बताइए, तभी देखो एकदम सेम आएगा, प्रॉपर एबीडी बनाऊंगा तो देखना, तो एकदम प्रॉपर एबीडी बनाते हैं। देखो इस ब्लॉक की जो एबीडी बनाओगे तो तुम्हारे अनुसार एमजी नीचे को होना चाहिए, अब बायनेंसी फोर्स कितना होना चाहिए, भी। अब भी के जगह पे क्या आएगा, ये वाला वॉल्यूम तो पहले से ही था सबमर्ज, ये वाला वॉल्यूम तो पहले से ही था, और वॉल्यूम आ गया कितने का, ए स्क्वायर इंटू एक्स का और वॉल्यूम नहीं आ गया भाई, ए क्यू बाई 3 पहले समर्थ था और एक्स और डिस्प्लेसमेंट दे दिया, इसका मतलब ए स्क्वायर एक्स का वॉल्यूम और आ गया ना एक्स्ट्रा, ये जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो भी रो इंटू जी। अच्छा इस चीज को चाहो तुम ऐसे भी निकाल सकते थे, ए स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू नई हाइट क्या आ गई, नई हाइट जो आएगी वो एक्स और दिए थे तुम, तो एक्स और ए बाई 3 जोड़ दो, ए बाई 3 में एक्स जोड़ दो, देखो ए स्क्वायर इंटू एच, और यही देखो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, बोलो अंदर भेज कर मल्टीप्लाई कर लो। अब इक्वेशन क्या बनेगा, फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगा, देखो जब फोर्थ इक्वेशन बनेगा नीचे पर एक्सेलरेशन ये होगा, तो क्या बनेगा, एम जी माइनस ये वाला फोर्स ए क्यू बाई 3 रो जी, अलग अलग कर लिया, अलग अलग, ए स्क्वायर एक्स रो जी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का मास, इस ब्लॉक का मास कितना है वो यहां से आएगा, ए क्यू रो बाई 3 इंटू एक्सेलरेशन A1 मान लिया। और एक और बात देखो, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ये mg बराबर इसके बराबर है, देखो mg बराबर इतना है, तो mg बराबर इतना तो है, इसका मतलब ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। अब ये जो इक्वेशन आया है A1 बराबर, ये जो फोर्स है ना ए स्क्वायर एक्स रो जी, ये तो है ए स्क्वायर एक्स रो जी, देखो, और ये मास इंटू ए, देखो मास इंटू ए लिखा था, अब मास कितना प्लेस कर दिया, देखो ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ रही है, देखो ये जिसके बराबर आ रही है, आ गया क्वेश्चन, आ गया आंसर। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे हैंडल किया जाता है। अब कोई डाउट हो तो बताओ, कोई भी डाउट हो बताओ।